अस्सलामुअलैकुम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये वर्क नहीं करता। चलें आज आपको ये बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दो सूरतों में काम नहीं करता। नंबर वन तो ये कि जब आपको जो चीज़ चाहिए, आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपने अपनी उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ ना किया हो। प्रायोरिटाइज़ करने से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आपको अपना गोल जो है वो क्लियर है। अब एक ह्यूमन बीइंग एट अ टाइम 2 से 3 चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी के तौर पे रख सकता है। अगर वो 2 या 3 चीज़ों से ज़्यादा सोच रहा होगा कि उसको ये सारी चीज़ें चाहिए, सपोज़ उसके माइंड में कोई 6 7 8 चीज़ें होंगी, पर वो किसी भी चीज़ को लेके श्योर नहीं होगा कि उसके लिए इन 6 या 8 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है। तो प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब है कि एक वक्त में उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो 2 या 3 हो सकती हैं। ठीक है, अब उन 2 या 3 चीज़ों के मामले में वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो कि उसको ये 2 3 चीज़ें उसका अल्टीमेट गोल हैं और उसको प्रायोरिटी पे चाहिए। सपोज़ इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि अक्सर मैं अपने मास्टर्स के स्टूडेंट से पूछती हूँ कि डिग्री करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं या क्या सोचते हैं, करियर का कैसे बनाना है, क्या करना है। तो उनका अक्सर जवाब होता है कि मैम अगर नंबर अच्छे आ गए तो कोई अच्छी जॉब कर लेंगे, अच्छे नंबर ना आए तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और अगर वो भी ना कर सके तो 15-20 हज़ार पे बैंक से इंटर्नशिप ले लेंगे, और अगर वो भी ना हो सका तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके कोई अपना काम शुरू कर लेंगे। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने किसी भी चीज़ को ना तो प्रायोरिटाइज़ किया, ना ही अल्टीमेटली ये सोचा कि मुझे यही करना है लाइफ में। ठीक है, तो जब आप ऐसी सिचुएशन का शिकार होते हैं तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपका गोल आपको पूरे तरीके से क्लियर हो, आपको पता हो कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे इसी डायरेक्शन में मेहनत करनी है, और उसके बाद एक दिन मैं इंशाल्लाह इस गोल को ज़रूर अचीव कर लूँगा। ठीक है, अब ये जो बात मैंने की है कि मैं ज़रूर अचीव कर लूँगा, ये वो यकीन है जिस यकीन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके यकीन के साथ चलता है। जब आपको किसी चीज़ को हासिल करने का यकीन होता है, आपको पता होता है कि मैं कर लूँगा, और आप उस चीज़ के लिए उतना ही पॉजिटिवली सोच रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन यहीं पे अगर आप पॉजिटिव सोचते सोचते साथ में अंदर से कहीं खौफ का शिकार भी होते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, इसके होने के चांसेस कम हैं, ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो तब आपकी पॉजिटिव सोच से ज़्यादा आपकी नेगेटिव थॉट जो है वो वर्क कर रही होती है, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, और जिस डायरेक्शन में आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं उस डायरेक्शन में चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि आपने अपनी थॉट्स को अलाइन करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है पावर ऑफ थॉट, कि आपकी थॉट कितनी पावरफुल है, यानी कि आपका उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है, आपका उस प्रोसेस पे बिलीव कितना स्ट्रांग है। मिसाल के तौर पे आप एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपको एक गोल को अचीव करना है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो और जितने भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उन स्टेप्स को फॉलो करते करते आपको कितना यकीन है इस बात पे कि इस डायरेक्शन से जब मैं होके जाऊंगा तो ये मुझे मेरे अल्टीमेट गोल पे ही पहुंचाएगी। ये जो आपकी थॉट का मजबूत होना है, आपके यकीन का मजबूत होना है, ये अगर होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक है, बिलीव सिस्टम आपका जितना स्ट्रांग होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। इसके लिए मैं आपके साथ एक रियल एग्जांपल शेयर करती हूँ। अभी पिछले दिनों सुनी मैंने, मेरी एक बहुत अच्छी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनके हस्बैंड ने बाहर किसी कंट्री के लिए अप्लाई किया, और उसके साथ साथ उनके कुछ और दोस्त थे, और कोई जिस डेजिग्नेशन जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे थे उनके कुछ सीनियर भी थे जिन्होंने उनके साथ अप्लाई किया।
ठीक है, जो बैंक स्टेटमेंट में भी उनसे ज़्यादा अच्छे थे, जिन लोगों ने एक दो पहले अब्रॉड को मतलब विज़िट किया हुआ है और उनके पासपोर्ट पे ये मेंशन है कि वो कहाँ कहाँ पे पहले जा चुके हैं, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड थे वो, उनका ये पहला एक्सपीरियंस था पाकिस्तान से बाहर जाने का, ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट भी कोई इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन उनको ये पता था कि मैं अगर अप्लाई करूँगा तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। वो दोनों ही इस मामले में बहुत श्योर थे। अच्छा, प्रोसेस शुरू किया जिस तरीके से करना था, और मैंने आपको बताया उनके साथ और भी बहुत से लोगों ने किया। अब आप उनका यकीन देखें, उनका जो है इस चीज़ पे, उनको कितने वसूख से वो कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने शॉपिंग शुरू कर दी, और ना सिर्फ शॉपिंग शुरू की बल्कि उसके साथ साथ अपना बैग भी पैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप ये देखें कि अभी वहाँ से अप्रूवल नहीं आई और उनकी सारी तैयारी मुकम्मल थी वहाँ जाने के लिए, और वाकई एक दिन ऐसा हुआ कि उनके साथ जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से किसी का भी वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ और उनका वीज़ा अप्रूव हो गया, ठीक है। और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़िंदगी में बहुत बार एक्सपीरियंस खुद भी किया है, लोगों को करते हुए देखा भी है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी थॉट जितनी पावरफुल होगी, जितना यकीन आपका पक्का होगा, आपका काम उतनी ही आसानी से और उतने ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ तो कर लिया, यानी कि आपने ये डिसीजन ले लिया कि मेरी अल्टीमेट जो मेरा गोल है वो ये है, मुझे इस जगह पे पहुंचना है, मुझे इस काम को करना है, और वो कोई 2 या 3 काम हो सकते हैं। ये ज़रूरी बात है कि आपने एट अ टाइम 1, 2 या 3 चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है और उन पर काम करना शुरू कर देना है। दूसरे नंबर पे बात आ गई है पावर ऑफ थॉट की। तो पावर ऑफ थॉट, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कुछ लोगों में वर्क नहीं कर रहा होता, उसमें एक बात मुझे याद आ गई, उसमें कुछ लोग वो वाले लोग भी होते हैं जो सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं, जो हर वक्त जो इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ ठीक हुआ ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में तो ठीक होना ही नहीं, इस काम को जिससे दूसरे ने सक्सेस हासिल की है मैंने भी किया था, सेम इसी तरीके से किया था, पर मेरा तो नहीं हुआ था। यानी उनके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं और मेरा होगा ही नहीं, मुझे पता है मेरा ये काम सही तरीके से हो ही नहीं सकता, मैं इस गोल को अचीव कर ही नहीं सकता। तो जो लोग हमेशा सेल्फ पिटी का शिकार रहते हैं और शिकवे शिकायतें करते रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करता, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपनी थॉट को पावरफुल कैसे बनाना है। मैं यहाँ पे एक बात कहती हूँ कि मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, ना सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बल्कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं उनसे डील करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है। आप मेडिटेशन के ज़रिए अपनी थॉट को जितना चाहे पावरफुल बना सकते हैं। आप मेडिटेशन भी कीजिए और साथ साथ आप उस मंजिल को जिस पे आप जाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करना भी शुरू कर दें। अब विजुअलाइजेशन आपने कैसे करनी है, सपोज़ अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप उसके बारे में सोचें कि मैं ये वाइट कोट पहन के गले में स्टेथ डाल के मैं मरीज़ों को चेक कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, और लोग मुझे डॉक्टर साहब कह के बुला रहे हैं, तो मुझे कैसा फील होगा। आप विजुअलाइज करें और इतना स्ट्रांगली विजुअलाइज करें उसको कि आप उस चीज़ की खुशी को महसूस कर सकें। अपनी फारिग वक्त में अपनी इमेजिनेशन में हर वक्त उस चीज़ के बारे में सोचें। अगर आप किसी जगह पे एज ए CEO काम करना चाहते हैं तो आप सोचें कि आप CEO बन गए हैं और आप वहाँ पे लोगों के साथ जो है कोई मीटिंग कर रहे हैं, आप बैठे बात कर रहे हैं, आप क्या बात करेंगे। आप इस चीज़ के बारे में हमेशा फ्री टाइम में इमेजिनेशन में रहें, ठीक है, और इतना स्ट्रांगली उस इमेजिनेशन में रहें कि आप उस चीज़ की खुशी को फील कर सकें। तो आप देखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो आज मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आई होप मैं नेक्स्ट एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।